बजट जो 2026-27 का पास हुआ है वो 1 फरवरी 2026 को पास किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2026 को। निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने बजट पेश किया है 1 फरवरी को। बजट 2026-27 में गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है हमारे बजट में, उसमें गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर इसको लक्ष्य को रखकर बनाया गया है, बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। 12.2 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया है इस बार के बजट में, 2026-27 के बजट में। इस बार के बजट के तहत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का घोषणा किया गया है। यानी हमारे भारत में एक अलग से कॉरिडोर बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड वाला ट्रेन ही इसमें चलेगा, और उसके लिए उसके जो संख्या है 7 गो बनाया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का घोषणा किया गया है 2026-27 के बजट में। निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी 2026 को बजट पेश की हैं। 2026-27 के जो बजट है उसमें गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। इस बार के बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। इस बार के बजट के तहत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है इस बार के बजट में। इस बार के बजट में नया आयकर एक्ट 2025 को लागू करने की बात की गई है। 2026-27 के जो बजट है इसमें एक्ट 2025 नया आयकर है, इसको लागू करने की बात कही गई है। इसे अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। हमारा जो सेशन चलता है अप्रैल से मार्च तक का चलता है बजट जो होता है, तो उसमें अप्रैल 2026 से, यानी हमारा जो पंचांग शुरू होगा उसमें अप्रैल 2026 से इसको लागू किया जाएगा। आईटी सेक्टर के लिए सेफ हार्बर सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर, 300 करोड़ पहले था, इसे बढ़ाकर अब 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। आईटी सेक्टर के लिए जो सेफ हार्बर सीमा जो था इसका 300 करोड़ रुपया था, तो इसका सीमा अब बढ़ा के 2000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। उड़ीसा, केरल और कर्नाटक में टर्टल ट्रेल्स विकसित होगा। ये घोषित किया गया है कि उड़ीसा, केरल और कर्नाटक में टर्टल ट्रेल्स विकसित किया जाएगा, ये घोषणा किया गया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बर्ड वाचिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को, 2 राज्य को चुना गया है बर्ड वाचिंग को बढ़ावा देने के लिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। तो ये आप याद रखिएगा परीक्षा में, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नाम आएगा, और एक ये जो है परीक्षा में ओडिशा, केरल और कर्नाटक जो टर्टल ट्रेल्स के लिए विकसित या होगा, ये घोषणा किया गया है। उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्र में बौद्ध सर्किट विकसित किए जाएंगे। उत्तर पूर्व भारत का क्षेत्र जिसमें हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल इधर का जो क्षेत्र है, भारत का नक्शा आप देखेंगे उसमें, तो ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र हो गया, तो इसमें जो है बौद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है हमारा केंद्र सरकार के द्वारा इस बजट में। तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है ये 3, और ये जो है इम्पोर्टेंट होता है रुपये के माध्यम से कि आईटी सेक्टर में इसको 300 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा ये होगा एक्ट 2025, नया कर एक्ट जो होगा 2025 वो लागू होगा अप्रैल 2026 से। हमारा बजट अप्रैल से मार्च चलता है, तो उसमें अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो इसमें ये 5 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से।